श्री गुरु नानक देव जी के दो पुत्र थे, बाबा श्री चंद जी और बाबा लक्ष्मीदास जी। बाबा श्री चंद जी गुरु जी के बड़े पुत्र थे। वे अपने गुरु पिता की तरह बचपन से ही साधु स्वभाव के थे। सारा जीवन उन्होंने विवाह नहीं किया। कहते हैं जन्म के समय बाबा श्री चंद जी के सिर पर सुनहरी जटाएं और सीधे कान में मांस की कुदरती मुद्रा बनी हुई थी। गुरु पिता की पारस छू ने उनको बचपन से ही रूहानी शक्ति का बाबा बना दिया। अपने पिता की संगत में रहते हुए बाबा श्री चंद जी प्रभु ध्यान लगाने के इतने अभ्यस्त हो गए कि वे भूखे प्यासे रहकर 3-4 दिनों तक लगातार गहरी समाधि में रहने लगे। बाबा श्री चंद जी अपने पिता को निरंकार का रूप मानते थे। उन्होंने उम्र भर गुरु पिता की आज्ञा में रहकर पूरे भाव से सिख धर्म के विकास का महान कार्य किया। 22 सितंबर 1539 को गुरु नानक देव जी के ज्योति जोत समाने के बाद और फिर उनकी माता सुलखनी जी के सचखंड जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी बाबा जी के कंधों पर आ गई। उन्होंने कुछ समय बाद अपने छोटे भाई लक्ष्मीदास की शादी बटाले की लड़की बीबी धनवंती जी से करवा दी। अब हम आपको बाबा श्री चंद जी के जीवन से जुड़ी एक अनोखी घटना बताने जा रहे हैं जो आप सबको हैरान कर देगी। कहते हैं जिला गुरदासपुर के जिस स्थान पर आज गुरुद्वारा श्री टाली साहिब सुशोभित है, वहां पहले बड़ा घना जंगल हुआ करता था जो कीकर और कांटेदार झाड़ियों से घिरा था। यह सारा जंगल बड़े खूंखार जानवरों से भरा था। जंगल के आसपास कुछ गांव बसे थे। यह जानवर अक्सर गांव में घुसकर किसानों की फसलें और पशुओं का बड़ा नुकसान करते, जिसके कारण गांव वाले बड़े दुखी रहने लगे। उन्होंने डर के कारण घर से बाहर निकलना भी कम कर दिया। उन्हीं दिनों बाबा श्री चंद जी साधना करने रावी नदी के किनारे बैठा करते थे, जो कि उस गांव से कुछ ही दूरी पर था। कहते हैं जब गांव वालों को पता चला कि गुरु नानक देव जी के पुत्र रावी नदी के किनारे समाधि लगाकर बैठे हैं, उन गांव वालों को आशा की उम्मीद दिखाई दी। वे तुरंत इकट्ठे होकर बाबा श्री चंद जी के पास रावी नदी के किनारे मिलने पहुंचे और फरियाद करते हुए बोले, हे महाराज, हम सब बहुत दुखी हैं, हमारी समस्या का समाधान करें। हम इसी गांव के निवासी हैं। हमारा गुजारा सिर्फ खेती करके होता है, पर यहाँ के जंगली जानवर अक्सर हमारे खेत और पालतू जानवरों का बड़ा नुकसान करते हैं, जिस कारण हमारा जीना भी मुश्किल हो गया है। इतना सुनकर संगत में बैठे बाबा लक्ष्मीदास जी ने ऐसे खूंखार जानवरों को खत्म करने के लिए अपने भाई बाबा श्री चंद जी से शिकार करने की आज्ञा मांगी। बाबा जी ने उन्हें आज्ञा देते हुए कहा, हम तुम्हें एक शर्त पर शिकार खेलने देंगे कि तुम केवल उन्हीं जीवों का शिकार करोगे जो किसानों की फसलें और उनके पशुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बाद बाबा लक्ष्मीदास जी अक्सर शिकार खेलने जंगल में जाया करते और खूंखार जानवरों का शिकार करते। ऐसा करने से किसानों को काफी राहत मिली और उन्होंने सुख की सांस ली। कहते हैं एक दिन बाबा लक्ष्मीदास जी जब शिकार खेलने गए तो उनके हाथों एक निर्दोष हिरण का शिकार हो गया। जब वे जंगल से मृत हिरण को उठाकर अपने घर लौट रहे थे, जंगल के उसी रास्ते में बाबा श्री चंद जी कई दिनों की समाधि से उठे ही थे कि तभी उन्होंने अपने भाई को अपने साथ मृत हिरण लाते देखा। ऐसा दर्दनाक दृश्य उनसे सहन न हुआ। उनका हृदय वैराग से भर गया। वे बोले, भाई साहब, हमने आपको निर्दोष जानवरों के शिकार की आज्ञा नहीं दी थी। तुम्हें तो उन जानवरों को खत्म करना था जो लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, पर तुमने ये क्या किया? इस निर्दोष हिरण का क्या कसूर था? ये जो पाप तुमने किया है, इसका लेखा तुम्हें अवश्य देना पड़ेगा। बाबा लक्ष्मीदास जी ने तब एक सवाल किया, हम तो सतगुरु नानक देव जी के पुत्र हैं, क्या हमें भी लेखा देना पड़ेगा? बाबा जी ने कहा, हाँ, जो गलती तुमने की है उसका भुगतान तो तुम्हें ही देना पड़ेगा। परमेश्वर की दरगाह में अपने अपने कर्मों के अनुसार हिसाब होता है, वहाँ किसी की भी कोई सिफारिश नहीं चलती। तब बाबा श्री चंद जी ने फरमाया, भाई तुम रोज वाणी में भी पढ़ते हो, कर्मी अपो अपनी के नेड़े के दूर। फिर बताओ तुम कैसे हिसाब नहीं दोगे? हमारे पिता गुरु नानक देव जी सतगुरु थे। वह हमें सत्य और धर्म का सही रास्ता दिखाने आए थे।
अगर उनके पुत्र होकर हम भी निर्दोषों पर जुल्म करेंगे तो दूसरे लोग हमें देखकर चौगुना गुनाह करेंगे। ऐसे वचन सुनकर बाबा लक्ष्मीदास जी बड़े उदास हो गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, इसलिए उसी वक्त अपनी शक्ति से मृत हिरण को उन्होंने जल का छींटा मारकर जिंदा कर दिया और अपने घर चले गए। उन्होंने सारी घटना अपनी पत्नी को बताते हुए कहा कि हमें अभी अपनी गलती का पश्चाताप करने सचखंड जाना है। तभी उन्होंने एक घोड़ा तैयार किया। अपनी पत्नी और दूध पीते बालक धर्मचंद और अपने पालतू कुत्ते को घोड़े पर बिठाकर बाबा श्री चंद जी के पास गए और बोले, लीजिए भाई साहब जी, हम अभी अपने परिवार समेत सचखंड जाकर लेखा दे आते हैं। उन्होंने घोड़े को थापी दी और घोड़े समेत आकाश में उड़ने लगे। कहते हैं ऐसा दृश्य देखकर बाबा श्री चंद जी चिंता में भर गए कि इस तरह तो गुरु नानक देव जी की कुल खत्म हो जाएगी। अभी वे सोच ही रहे थे कि उसी समय बादलों में से आकाशवाणी हुई, जिसमें निरंकार प्रभु ने बाबा श्री चंद जी को हुक्म दिया, दीन दुनिया के सच्चे पातशाह नानक शाह के अंश कायम रहें। इस आवाज ने बाबा श्री चंद जी को बड़े जोश में भर दिया। इसी दौरान बाबा लक्ष्मीदास जी का घोड़ा आकाश में 4 योजन यानी 20 मील ऊपर उड़ चुका था। तब बाबा श्री चंद जी ने उसी पल अपनी शक्ति से एक ओंकार सतनाम कहकर सीधी बाजू को आकाश की ओर बढ़ाया और लक्ष्मीदास जी के पुत्र धर्मचंद को नीचे खींच लिया, जबकि बाबा लक्ष्मीदास जी और उनकी पत्नी घोड़े समेत सचखंड चले गए। कहा जाता है कि उस वक्त वहां खड़े लोग बाबा जी का ये कौतक देखकर दंग रह गए कि कैसे कोई अपनी बाजू को 20 मील लंबी कर सकता है। असल में गुरु नानक देव जी ने बाबा श्री चंद जी को ढेरों शक्तियां प्रदान की थी। गुरु जी के आशीर्वाद से ही बाबा श्री चंद जी आज ये कौतक कर पाए। उस दिन से बाबा जी के ऊपर अपने भतीजे धर्मचंद की जिम्मेदारी आ गई। उस समय बालक बहुत छोटे थे। जब उन्हें भूख सताती तो बाबा श्री चंद जी अपने पैर का अंगूठा धर्मचंद के मुंह में डाल देते। बाबा जी की शक्ति से अंगूठे से दूध निकलता, जिससे बालक की भूख शांत हो जाती। कई बार बाबा श्री चंद जी जब समाधि में बैठे होते तभी बालक दौड़कर अपने ताया जी के कंधों पर सवार हो जाता। कभी बाबा जी की जटाएं खींचने लगता तो कभी उनके कान की मुद्रा, जिससे बाबा जी की समाधि खुल जाती। तब बाबा जी ने अपने सेवक भाई कमलिया को कहा, देखो प्रभु की कुदरत, अकाल पुरख कितना बेअंत है। कभी हम बचपन में आपके कंधों पर चढ़ते रहते थे, पर आज हमारे कंधे पर चढ़ने वाला भी आ गया है। एक हाथ दो, एक हाथ लो, कैसा सुंदर मुकद्दर है। इस प्रकार बाबा जी ने काफी लाड प्यार और चाव से अपने भतीजे धर्मचंद की परवरिश की। बाबा जी बालक को स्नान कराया करते, वस्त्र बदलाते, समय पर भोजन खिलाते। बालक जो भी वस्तुएं की मांग करता उसे फौरन हाजिर करते। फिर रात होने पर उसे अपने साथ ही सुलाते। वे अपने भतीजे से बड़ा स्नेह किया करते थे। बाबा जी कई बार निरंकार प्रभु से मन ही मन बातें करते हुए कहते, ये आपकी कैसी लीला है प्रभु, जो काम गृहस्थियों के हैं वह आप मुझ जैसे तपस्वी और ब्रह्मचारी से करवा रहे हैं। माता पिता दोनों का कर्तव्य मुझे अकेले को निभाना पड़ रहा है। बच्चों को दूध पिलाना, स्नान कराना, वस्त्र बदलना, भोजन खिलाना, लाड प्यार करना, बच्चों को मुंह मांगी वस्तु लाकर देना, ये भी काम मैं कर रहा हूँ। हे मेरे मालिक प्रभु, आप धन्य हैं। आगे चलकर बाबा श्री चंद जी ने अपने भतीजे धर्मचंद को अपना शिष्य बनाया। धर्मचंद के बड़े होने पर उनका विवाह करवाया और बाद में उनके घर 2 पुत्र हुए। एक थे मानिकचंद और दूसरे थे मेहरचंद। आज भी गुरदासपुर जिले के डेरा नानक चक में बाजार का एक हिस्सा मानिकचंद जी और दूसरा हिस्सा मेहरचंद जी के नाम से प्रसिद्ध है। इस तरह बेदी वंश आगे बढ़ती रही। तो ये थी बाबा श्री चंद जी की एक अद्भुत साखी। बाबा श्री चंद जी ने अपने जीवन में ढेरों ऐसे चमत्कार किए हैं। सो ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।